अरे तुम लोग भाई सरप्राइज। बता देते कि तुम लोग आ रहे हो तो। बता देते तो सरप्राइज नहीं रहता ना। हाँ मस्तान के लिए कुछ कपड़े खरीदे तो सोचा उसे पहना के ट्राई कर ले, देखें भी उस पे सूट करते हैं या नहीं करते। अंकल आप कैसे हैं? अंकल क्या अंकल ये बताइए कि मस्तान कहाँ है? वाह वाह वाह, बस वो मस्तान ऊपर है। हाँ छोड़े, मैं खुद ही देख लेती हूँ। मस्तान, मस्तान। वो मैं बुला के लेके आता हूँ, लेकिन देर लग जाएगी थोड़ी सी है। थोड़ी देर लग जाएगी, ये थोड़ी देर होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई लड़का मुझे इतना वेट कराए ना तो मैं उसको फौरन रिजेक्ट कर देती। अरे भाई तुम लोग दोनों में बैठो, मैं मस्तान बनकर आ रहा हूँ। हाँ? उसको मतलब लेकर आ रहा हूँ ना। अच्छा। उसको लेकर आऊंगा। बैठो बैठो, हैव अ सीट, सिट डाउन। इतनी देर लगा दी तुमने। भाई तैयार होने में इतना ही टाइम लगता है, अब क्या करें। भाई आपकी और निगार की आदत बिल्कुल एक जैसी है, निगार को भी इतनी देर लगती है। पैस छोड़िए। ये हमने तुम्हारे लिए लिया है, देखो। शाहरुख, ओह नाइस कलर। अच्छा क्या नाइस, इधर दिखाओ, उठे। अब्बास अंकल, अंकल तो ना को ना। ये मस्तान बिल्कुल अब्बास साहब की तरह नहीं बोलता अंकल तो ना को। मैं अब्बास अंकल को बुला के ला। नहीं, उनको नहीं बुलाओ। वैसे तैयारियां सही हो रही है निकाह की? हमारा घर तो निकाह के लिए 24 घंटे खुला रहता है, आप अपना बताएं। अब्बास अंकल। जी बेटा। वो तो बाथरूम में, उनको बुलाऊंगा तो वो आ जाएंगे। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कपड़े यहीं रहने देते हैं, वो आएंगी तो उनसे एडवाइस ले लेंगे। अरे उनसे क्या पूछना, बस तुम्हें पसंद है, बस ठीक है, अच्छे ही है। हाँ ये भी ठीक है, वैसे भी बुड्ढों को हमारी चॉइस कहाँ समझ आएगी। अब्बास कहाँ है? हाथों में सुराख है, जान नहीं है तुम्हारे हाथों में, तनख्वाह नहीं लेती हो तुम। अब्बास कहाँ है? जी वो अंदर कुछ मेहमान आए हैं, उनके पास बैठे हैं। मेहमान? अब्बास, अब्बास, हाँ अब्बास कहाँ है? अब्बास कहाँ है? और तुम कौन हो? ये अपनी बेटी को नहीं पहचानती? क्या कहा तुमने? अस्सलाम वालेकुम, मेरी मस्तान से शादी हो रही है। तो मैं क्या करूं? अब्बास, अब्बास, बड़ा जर्नलिस्ट बना फिरता है, इसको ये नहीं पता मैं आ गई हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। कहाँ हो तुम? मैं बाथरूम में। आप कहाँ हैं? मैं नीचे आ गई हूँ, फौरन नीचे आओ। अच्छा घर आ गई आप? अरे घर आ गई तो ऊपर आ जाए। मैं ऊपर आके क्या करूंगी? पहले तुम ये बताओ, ये लोग कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बच्चियां हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो कॉलेज के, वो थीसिस प्रिपेयर कर रहे हैं, थीसिस। अब्बास तुम फौरन नीचे आओ। जी बस मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। गेट अप। और तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से, फौरन निकलो यहाँ से। मस्तान की कपड़े। निकलो, चलो निकलो फौरन मेरे घर से। बाजी खातून, बाजी खातून, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं बाथरूम में था। पुरानी खबर मुझे मत सुनाओ, नई खबर सुनाओ। वो आपने बताया नहीं आप कब आ रही हैं, तो मुझे ये बताओ, ये लड़की कौन है? आपको बताया था ना सब। बस तुमने मुझे कब बताया था? तो मुझे वो लड़का बता रहा था। लड़की ने बताया। मेरा ख्याल है बाजी खातून आप फ्रेश हो जाएं, मैं सब बताता हूँ आपको। अब्बास, जी बाजी खातून जी जी। मुझे ये सरप्राइज फ्रेश होने वाला नहीं लग रहा।
भाई सुनो, तुम लोग जाओ, मैं उसको संभाल के तुम्हें फोन करता हूँ बाद में। नहीं, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? अरे यार, मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोगों का मसला होता है कि उनकी याददाश्त चली जाती है किसी हादसे में। हो सकता है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मस्तान, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? बल्कि तुम अब्बास अंकल को बुलाओ। बुलाओ अब्बास। अंकल तो मत कहो यार। देखो, तुमसे पहले वो हमारे अंकल हैं। तुम अभी और इसी वक्त अब्बास अंकल को बुलाओ। मैं खुद उनसे पूछूंगी कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना। अरे मैं फोन करके बता दूंगा ना। तुम दोनों किस टॉपिक पे थीसिस लिख रही हो? थीसिस कौन कर रहा है? ये तुम दोनों तुम दोनों। मैं अब्बास की बड़ी बहन हूँ। मेरा नाम बाजी खातून है। सुना तो होगा ना तुमने? हाँ सुना है। अच्छा, किससे सुना है? अभी तो आपने बताया। क्या? अच्छा ये सब कुछ छोड़ें, ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? ये क्या बेहुदा सवाल है? पहले पूछते हैं कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, फिर बच्चों का पूछते हैं। चलें पूछ लेते हैं। ये बताएं आपकी शादी हुई है? नहीं। आपकी शादी नहीं हुई तो आप मस्तान की मम्मा कैसे हैं? कौन मस्तान? मस्तान आपका बेटा है। वो कौन है? आपका बेटा। असल में बात ये, मैं तुमको ना सब समझा दूंगा, अभी तुम लोग जाओ। एक मिनट। तुम कौन हो? क्या हो गया? अभी तो बताया है आपका बेटा है। आप अपने बेटे को नहीं पहचानती? दिमाग का मसला है। किसके दिमाग का मसला है? सुन लिया। अब्बास, किन पागलों को तुमने घर में रखा हुआ है? निकालो इन्हें बाहर। पागल बोल रही है। अब्बास, लेकिन वो पागल बोल रही है। I will call you. I will call. बाजी खातून। अब्बास। हाँ तुम कौन हो? और ये तुमने अब्बास के कपड़े क्यों पहने हुए? हाँ। तुम एजेंसी के बंदे हो या चोर हो? मैं क्यों एजेंसी का बंदा हूँगा? इसका मतलब है तुम चोर हो। इकबाल जुर्म कर लिया तुमने। रुको, हिलना नहीं। कौन हिल रहा है? वरना सर पे मार दूंगी मैं। उत्तरी। हेलो, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मस्तान, मुझे तुमसे एक सवाल करना। अरे जल्दी पूछो, देखने की क्या हालत है। हम शादी के बाद इनके साथ रहेंगे? अल्लाह ना करे बस। पागल खाना। तुम अब्बास अंकल से पता तो करो कि तुम उनके साथ कैसे रहोगी शादी के बाद। और वैसे एक बात बताएं, इनका ये हाल दवाखाने से पहले था या दवाखाने के बाद ही हाल हुआ? नहीं। अरे भाई, मुझे डॉक्टर से बात नहीं करनी, एसएचओ से बात करनी। रुको। हिलाओ तो नहीं, वो मना कर रही। हेलो, मुझे ये बताओ, ये थाना है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये थाना है? फोन बंद कर दिया? हाँ वो आपको सबूत देना चाह रहे थे ना कि थाना है। और तुमने हिलना नहीं, वरना ये मोबाइल तुम्हारे सर पे मार दूंगी मैं। देखो तुम्हें परेशान नहीं हो सकना, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। ये अपनी नींद पूरी कर रही हैं? ऐसे कौन नींद पूरी कर? अब्बास, हिलना नहीं तुमने यहाँ से। ये अब्बास कहाँ चला गया? तुमने अब्बास का फोन चोरी किया? लाओ, दो मुझे। नहीं। दो मुझे। असलम, दरवाजे सारे बंद करो। हिलना नहीं। अरे नहीं। अरे बंद, लॉक ना करे बाजी खातून। जाओ यहाँ से। जी बाजी खातून। अब्बास, ये किस किस्म के लोग तुमने घर में बिठाए हुए? मैं कहती हूँ फौरन पुलिस को बुलाओ, बल्कि मैं बुलाती हूँ। ओहो पागल खाना। एक तो हुकूमत ने भी ना थाने और पागल खाने साथ साथ बना दिए। एक को मिलाओ तो दूसरा बोल पड़ता है। ये बात सही है। मैंने उसे अंदर बंद किया हुआ है। जब तक पुलिस नहीं आएगी मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगी। और ये मेरा दिल कह रहा है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया। नहीं बाजी खातून, वो नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो बल्कि मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने आया। क्या मतलब? मतलब
ये अब्बास और ये मस्तान सही नहीं है? बाबा, अम्मी, आप लोग क्यों आए हैं? लो भाई, बेगम बताओ हम क्यों आए? अरे मेरे ससुर भी प्रोफेसर थे। जब मैं इनके घर बारात लेकर गया ना तो वो कहने लगे कि क्यों आए हो? लेकिन आए क्यों हैं? बेटा हम मिन्नत करने आए हैं हवलदार साहब से। देखिए भाई साहब, अब खुदा ना खास्ता बाकी बच्चियों की शादियां ना भी हुई तब तक तो आप अनुषा का निकाह तो कर देना। अब देखिए ना, हमने वलीमा रख लिया, डेट फिक्स कर दी है। ये वलीमे का नहीं बताना था। किसके वलीमे की डेट फिक्स हो चुकी है? शाहरुख और अनुषा की। अब देखिए ना, हमने सारे कार्ड बांट दिए हैं और 2 हफ्ते से मेहमान आकर बैठे हुए हैं घर पर। अच्छा, वो सिर्फ बैठे हुए कि खड़े भी हुए कुछ? अरे देखिए हवलदार साहब, एक ना एक दिन तो आपने शादी करनी है ना। पहली बात ये है प्रोफेसर साहब कि शादी दिन में नहीं रात में करेंगे, और दूसरी बात ये कि अभी तो सिर्फ हाँ हुई है, ना मंगनी हुई है ना निकाह हुआ है, और आपने वलीमे के कार्ड छाप के बांट भी दिए मुझसे पूछे बगैर। नहीं, पूछा था, आपसे पूछा था। मैं जरा ऐसा बोलता हूँ ना, इसलिए शायद आपने सुना नहीं। मैंने पूछा था। पूछा था। हाँ, पूछा था। हाँ, एक तो मैं वैसे ही बेटियों की शादियों की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से आप लोगों ने प्रेशर डाला हुआ है, कार्ड बढ़ गए। अगर यही हालात रहे तो मारुख, मेरा मतलब है शाहरुख और अनुषा की शादी नहीं हो सकेगी। अंकल, आपने मुझे ज़बान दी थी। ज़बान मेरे पास, चेक कराओ। हाँ, पापा, आप अपने वादे से नहीं फिरते, और आपने मुझसे वादा किया था कि निगार, केटी, मिकी की शादी के बाद आप मेरी शादी कराएंगे। वादा किया था। अगर इस नमूने ने मुझे आइंदा कोई सरप्राइज देने की कोशिश की तो याद रखो, तुम्हारी मारुख से शाहरुख से शादी कभी नहीं हो सकेगी। सारी उम्र तुमने शादी नहीं की, और अब अगर शादी करने का फैसला कर लिया था तो ऐसा तो लगता कि हाँ, ये अब्बास खान ने किया फैसला। बाजी खातून, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस खुद ब खुद चीजें हो रही हैं, वो खुद ही हो गया। और वो तुम्हें अंकल कहती है। लेकिन बाजी खातून वो मस्तान से सच्ची मोहब्बत करती, सच्ची। झूठ से जो रिश्ते बनते हैं ना अब्बास, वो सच्चे नहीं होते। तुम जुर्म कर रहे हो, जुर्म। नहीं बाजी खातून, ये जुर्म नहीं है। वो जिस तरह मुझे इमेजिन करती थी या दिखने लगती थी, मैं वैसे ही हो गया। बस उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। क्या उसे इस बात का पता है? नहीं, लेकिन वो समझ जाएगी। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम उससे पहले क्यों नहीं बता देते हो? मैं बता दूंगा बाजी खातून, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। शादी हो जाए एक बार। अब्बास, तुम्हें हो क्या गया है? सारी उम्र तुम सच के अलंबरदार बने रहे। मोहब्बत को हम इतना बेअसूल क्यों समझते हैं? हमारे दानिश्वर भी कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और हम अपनी मोहब्बत को धोखा, दगा, फरेब, हर अच्छे बुरे तरीके से हासिल करना चाहते, और वजह ये बताते हैं कि हम सच्ची मोहब्बत करते। क्या तुम उससे धोखे से हासिल करना चाहते हो अब्बास? नहीं, मैं उसको सब बता दूंगा, बस थोड़ा समझ जाएगी वो। बता दूंगा मैं, आप परेशान नहीं। बाद में तुम इसलिए बताना चाहते हो कि वो कहीं तुम्हें छोड़ के ना चली जाए।
क्योंकि तुम अपनी उम्र से डरते हो। लेकिन बाजी खातून, मोहब्बत उम्र की मोहताज नहीं होती। अब्बास, अब्बास, ये तुम्हारा फलसफा है। निगार का फलसफा क्या है वो खुद बताएगी। तुम उसे सच बताओगे, बिल्कुल सच। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो वो तुम्हें कबूल करेगी। बाजी खातून देखें, बड़ा आसान है, वो मस्तान से मोहब्बत करती है और मैं उससे। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले तुम उसे सच बताओगे, फिर शादी होगी। अरे क्या कर रही है? क्या कर? हेलो निगार, अरे बाजी, ये अब्बास तुम्हें कुछ बताना चाह रहा है। ये लो, बात करो उससे। हेलो बाजी। हेलो निगार, वो मैं कुछ तुमसे बात करना चाह रहा था। आप बेफिक्र होकर बताएं, मैं निगार को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बताएं बताएं। घर में बताने वाली बात सबसे पहले मुझे बताई जाती है, और ना बताने वाली बात वो तो मुझे पहले ही पता चल जाती है। वो बात दरअसल ये करनी थी कि एक बात बताएं मुझे, अगर मैं आपको कहती कि मैं निगार बात कर रही हूँ तो आप सब कुछ बता देते ना, तो इसलिए मुझे बताएं क्या बात है। मैंने कहा ना, निगार अभी नहीं है, वो वॉशरूम में है। आप मुझे बता दें, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओ अच्छा, ठीक है मैं बाद में फोन कर लूंगा। अब्बास, अब्बास, लड़की को सच बताओ। पता चले कि वो लड़की तुमसे शादी कर भी रही है कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चले कि नेपाल जाना कैंसिल करना है या नहीं। मैं कर लूंगा बात बाजी खातून। मैं निगार जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया? जल्दी आओ, मैंने एक अहम इंकशाफ करना है। मुझे पता चल गया है कि हमारी शादियां क्यों नहीं हो रही। मुझे पता है हमारी शादियां क्यों नहीं हो रही, लड़के ना मिलने की वजह से। नहीं, मैंने फिल्म में देखा था, वजह कोई और है। क्या हम पे फिल्म बन चुकी है? नहीं, हमारी शादियां इसलिए नहीं हो रही कि हमारे पापा कवारे हैं। रणवा भी सेकंड हैंड कवारा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी शादियां इसलिए नहीं हो रही कि हमारे पापा को ग्लूकोज की बीजी का स्नाप लगा है। वो ग्लूकोज की बीजी को दुल्हन बना छोड़कर भाग गए थे, इसीलिए हर बार कोई ना कोई दूल्हा हमें दुल्हन बना छोड़कर चला जाता है। बात तो फिल्मी है, लेकिन मानी जा सकती। सही कह रही हूँ, सारा कसूर ही पापा का है। पापा की वजह से हमारी बारात ही रिवर्स हो जाती, हमारे दूल्हे भाग जाते, और जो भाग कर नहीं जाते वो चलकर चले जाते। हमारे घर में ना एक शादी चोर है जो सबकी शादियां चुराता है। कौन है वो शादी चोर? सिस्टर्स जाओ और शीशा लेकर आओ और पापा को दिखाओ कि वो शादी चोर कौन है। देखने में बिल्कुल हवलदार लगते हैं। दिखने में हवलदार कैसे? एक दफा बंदा हवलदार बन जाए तो उसके फिर बाद ठीक भी हो जाए तो वह हवलदार ही कहलाता है साइंस की रूह से। साइंस की रूह से तुम चारों बेवकूफ अगर मिल भी जाओ तो एक अकलमंद नहीं बन सकती। पापा, दो बेवकूफ मिलकर एक अक्लमंद ही बन सकते ना, लेकिन मियाँ बीवी तो बन सकते हैं। चुप करो, फोन आ रहा लगता है। पापा, मैंने बावसूख जराए से पता लगा लिया है कि हमारी शादियां क्यों नहीं हो रही, और उसकी वजह है आप, क्योंकि आपको ग्लूकोज की बीजी का स्नाप लगा है। इसीलिए हर बार कोई ना कोई हमें दुल्हन बना छोड़कर चला जाता है। और आपको पता है ये बावसूख जराए कौन है? मैं खुद। तुम्हारे ये सोप ड्रामे बंद करने पड़ेंगे। हेलो, अरे अबू बकर का था, कट गया। अबू बकर की आज शादी है, उसे बताना होगा। पापा, मैं आपको बता रही हूँ, आपको ग्लूकोज की अम्मी की बद्दुआ लगी। हाँ पापा, आपको बद्दुआ लगी है, बद्दुआ लगी है, बद्दुआ लगी है। बद्दुआ लगी है, बद्दुआ लगी है, बद्दुआ लगी है। ये क्या हो रहा है? पापा, बद्दुआ लगी है। बद्दुआ ऐसे ही लगती है। ये बदवा इतनी ड्रैग क्यों हो रही है? पापा को बद्दुआ लग गई।
क्या बात है मस्तान, मुझे फौरन अकेले यहाँ क्यों बुलाया? और ये तुम अब्बास अंकल की तरह क्यों लग रहे हो? कि जल्दी में गेटअप भूल गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो मस्तान हूँ। अब्बास अंकल की तरह परेशान क्यों लग रहे हो? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ क्या 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 लोगी? कुछ नहीं खाऊंगी, सिस्टर्स को मॉल छोड़ के आई हूँ, बहुत सारे काम। और ये टेलर हर शादी पे मेरे कपड़े डिले कर देता है। हर शादी कैसी बातें करी निगार? हर किसी की शादी पे। हाँ, हर किसी की शादी पे। अच्छा ये बताओ, हाँ मुझ पे सबसे ज्यादा कौन सा ड्रेस अच्छा लगे? दिस इज नाइस, ये अच्छा है। हमारी चॉइस बिल्कुल अंकल वाली। अच्छा, ये कैसा? ये अच्छा है, ये पहन लो। मेरी पहली शादी है, एहतजाजी शादी नहीं। ये कैसा लग रहा है? बस ठीक है। मुझे तो सबसे ज्यादा ये अच्छा लग रहा है, लेकिन खरीदने के लिए नहीं, दिखने में बहुत कॉमन है। लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है, दिस इज गुड, ये ले लो। 3 लाख का है। अरे ले लो, मेरे लिए। बुद्धू, जनाना ड्रेस है, तुम्हारे लिए कैसे लूंगी? मतलब मेरी तरफ से अपने लिए ले लो। वाकई? हाँ। ये? हाँ। चलो भाई, निकलना चाहे। अच्छा निगार, वो एक बात तुमसे मुझे करनी थी। मुझे मालूम है क्या बात है। हैं? आई लव यू कहना है ना? नहीं नहीं नहीं? नहीं कहना है, आई लव यू कहना है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात तुमसे करनी है निगार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। छोड़ो, रात में कर लेंगे। रात की बात बाद में करेंगे, शादी के बाद। बाजी, मैं मतलब ममा कह रही थी कि ये बात करके आना जरूरी। बहुत एडवांस है तुम्हारी मामा। हेलो, हाँ बस निकल गई, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हॉट है? आई मीन कॉफी, मैं अपनी बात नहीं कर। कॉफी शाहरुख। अच्छा तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक सरप्राइज देने के लिए बुलाया। क्या सरप्राइज? एक ऐसा सरप्राइज जो आज तक कभी भी किसी शख्स ने अपनी महबूबा को कभी नहीं दिया होगा। क्या है बताओ ना। ये लो। ये क्या है? तुम्हें क्या लगा ये जायदाद के कागजात हैं? दिल डोनेट किया मैंने तुम्हें। जानती हो, मैंने सोचा कि जिंदगी में तो ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, मरने के बाद भी ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। शाहरुख तुम पागल हो, तुम्हें पता है? थोड़ा सा। तुमने बकायदा ये किया है। आई मीन इट। अब बता, कौन सा आने थी जिसके सामने तुम मुझसे जबान चला रहा था? बोल। वो बेटा कौन? अरे आप क्या पूछेंगे, मैं ही पूछती हूँ। आइंदा अगर तुमने इस तरह बदतमीजी की किसी के सामने मुझसे, तो तुम्हारी तबीयत वो हरी करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। जानते नहीं हो मेरा नाम क्या है? हसीना बेगम। हसीना बेगम नाम है मेरा, समझे? हाँ, नहीं तो और क्या? नहीं तो और क्या? तरीका ही नहीं है कोई माँ से बात करने का। इस तरह बात होती है? अच्छा, अब समझी। इसकी वजह से ये ऊट पटांग हरकतें हो रही थी। क्यों आई थी ये दुकान पर? हाँ, क्यों आई थी दुकान पर? पापा वो हमारी पुरानी ग्राहक है। हाँ, वो पुरानी ग्राहक है। खूब जानती हूँ मैं, ऐसी 2 टके की लड़कियों को बेवकूफ बनाती हैं, घर नहीं बसाती ये। मगर उसने तो मुझे कहा था कि घर बसाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। हाय अल्लाह, जाए जाकर मेरे लिए जहर लेकर आ जाए। मुझे नहीं बचना, मुझे अब मर जाना है बस। अब नहीं बचूंगी मैं, खाऊं और मरूं। वो कितना लाऊं? मेरा मतलब है कि वो कितने से काम चल जाएगा? आज के बाद वो लड़की मुझे दुकान में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा मतलब है नहीं छोड़ूंगा। वैसे पापा बुरा मत माने, लेकिन ये बात मामा ने आपके लिए बोली। तुम्हें कह रही थी।
समझे तो? नालायक कहीं के, हटो। यार पापा कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। ये पापा और डैड ना कभी भी खराब हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है इनका। हाँ अनुषा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं ट्राई करती हूँ। यार पापा का फोन तो यहाँ पर है। पापा कहाँ चले गए? अबे ओ, क्या हाल है हवलदार? यार वो इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा भाई? तुझे वो उज़मा याद है? हाँ हाँ, पर वो तेरी वाली है मेरी वाली? हाँ पर सही कहते हैं हवलदार भाई, नाम से रिटायर हो गया पर काम से रिटायर नहीं हुआ। तो क्या हुआ, क्या उसकी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? शादी का तो पता नहीं है, लेकिन उसका एक बेटा है। अब बस कर देना, अब रिटायर भी हो जा। यार तुझे याद नहीं है, मेरी उससे शादी होने वाली थी, वो दुल्हन बन के बैठी हुई थी और फिर मैं वहाँ पहुँच, मुझे उससे माफ़ी मांगी। हाँ यार, हाँ वो भाई तूने क्या माफिया मांगने के लिए मुझे ही रखा हुआ है कि हर जगह ले जाता है, जलील करवा के पिटवाता है, और मुझे नहीं जाना भाई तेरे साथ। एक मिनट, पूरे शहर में कोई और है जो तुझे ओए कहता हो? मिस्टर सरफराज को कोई ओए बोलेगा? वो हवलदार, तेरा भाई शहर का बड़ा नाम है किसी की जरूरत जो मुझे ओए बोले? हाँ तो फिर मेरी कदर कर, सारी जिंदगी तेरा साथ दिया, अब तू भाग रहा है इन मौके पे। और वैसे भी तेरी शक्ल जो है मिस्किनों वाली है, लोग देखते ही माफी दे देते हैं। ना करे यार, चल 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 चल, तेरी खातिर एक बार फिर जलील होते हैं। हाँ, चल बैठ। और तो यही लगता है अबे इस उम्र में कहीं मरवा ना देना। वैसे इस उम्र में आदमी बुरा सोच तो सकता है पर कर नहीं सकता। अरे भाई बस माफी मांगनी है उज़मा से और फिर निकल लेना है। बेजी कौन है घंटी पे घंटी मार रहा है? अरे कौन होगा, फकीर ही होगा। अच्छा, हाथ पांव चलाने का पता नहीं, बस कहते हैं मुफ्त में मिल जाए सब कुछ। अरे इसने हवलदार मौला बख्श को मांगने वाला कहा। तू तो खैर लगता ही है मांगने वाला, लेकिन मैं तो नहीं लगता। अबे ठीक ही तो कह रही हैं, मांगने ही तो आए माफी। हाँ लगा, इसे कैसे पता चला कि हम माफी मांगने आए हैं? अब क्या करें? दोबारा बैल बजा, जैसे आए जल्दी से माफी मांग लेना। हाँ जल्दी कर। बकवास है यार। कौन है यार? क्या अज़ाब है यार ये, एक तो बेल पे बेल बजे चली जा रही है। कौन है यार? क्या मुसीबत है? बेल पे बेल बजा रही है। एक मिनट पहचान लिया तो मारे जाएंगे। इधर रुके। बेल आपने दी है? मैंने नहीं, इसने दिया है। मैंने कब दी? वो दरअसल हम लोग मस्जिद का चंदा लेने आए हैं। मुंह क्यों छुपा रहे? वो इसलिए कि हम नेकी दिखावे के लिए नहीं करते। दरअसल इनकी फील्ड में यही रहा है कि दायां हाथ दे तो भाई को ही पता ना चले। हमने आपको माफ किया। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो आपने हमें यही कहना था बाबा माफ करो, तो हमने आपको माफ किया एडवांस में। रुके यार, लेकर आ रहा हूँ पैसे। मिलिएगा नहीं? और बेल नहीं बजाइएगा, अब आ रहा हूँ मैं। शुक्र है इसने पहचाना नहीं ग्लूकोज ने, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाती। तुम्हारी तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं जो कहीं जाती। देख भाई हवलदार, पुरानी दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुझे बेइज्जती का लाइसेंस मिल गया। इज्जत किया कर मेरी। अच्छा चुप, अभी निकलते हैं यहाँ से। जब ये कहीं इधर उधर होगा तो दोबारा आ जाए, ठीक है? अबे यार, एक तो जल्दी इतनी है आपको।
रुके एक मिनट, क्या जल्दी है, क्या मसला है? पहले बेल पे बेल बजाया जा रहा था, भाग रहे हैं। ये ले। अल्लाह तुम्हें रखे, मतलब खुश रखे बेटा। चलो, आदत नहीं गई तेरी पुरानी। आदत थे सोने हो दिल किसको फोन कर रही हो? थैंक गॉड, कितना अच्छा लग रहा है ना। हवलदार साहब नहीं है घर पे। तो पापा गायब हैं बताए बगैर, और तुम्हें मजा आ रहा है। तुम्हारे पापा बच्चे थोड़ी हैं यार। सो व्हाट, एंजॉय इट। मुझे कभी कभी तो वहम होता है कि हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी लगता है हो जाएगी। पता नहीं कब होगी यार। सच बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ख्वाब में भी शादी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मेरी नहीं, किसी और की। किटी, बात सुनो, इधर आओ ना। इधर इधर बैठो, इधर आओ ना। सुनो किटी, इतनी डिमांड है तुम्हारी, तुम शादी कर लो किसी से, हमारी खातिर यार। कोई मिले तो पहले। एक दिलदार मिला था, वो भी स्लो मोशन निकला, फोन तक नहीं किया उसने मुझे। तो तुम कर लो फोन उसको। हाँ, तुम कॉल करो, तुम कॉल करके बातें करो, जो हम कहेंगे वो बोलना, ठीक है? हाँ ये सही है। सोचा ना तुमने? हाँ ओके, मिलाओ मिलाओ। पक्का? हाँ हाँ मिलाओ। स्पीकर खोलो, स्पीकर। केटी, केटी तुम? बोलना हेलो, हेलो स्वीटू। हेलो स्वीटू। तुमने मुझे स्वीटू कहा? अच्छा, कैसी हो तुम? क्या बोलूं आगे? क्या बोले? बोलो उदास हूँ तुम्हारे बगैर, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। तुम कैसे हो? बोलो आई मिस यू। हाँ हाँ, आई मिस यू। यहाँ कैसे बोल के उसको बोलो, वो भी तो बोले मिस यू, वो इससे मिस नहीं हो जाएगा। तुम भी बोलो कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, तुम मिस यू बोलने से मिस थोड़ी बन जाओगे। जाहिल आदमी। मिस करो मुझे। अब क्या बोलूं? अब उससे ये पूछो, क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? और उसके पास ऑप्शन है नहीं नहीं नहीं। पूछो। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 नहीं। बताओ इन ऑप्शन से तो कोई एक ऑप्शन चूज करो। डफर। डफर? नहीं नहीं, तुम्हें डफर नहीं कहा। अच्छा सुनो, एक बात बोलूं? तुम्हें पता है, तुम्हारे बगैर ना मेरा दिल डूबने लगता है। दिल गाँव गाँव करता है मेरा। गाँव गाँव? क्यों? तुम्हारे दिल में सुराख है? प्यार में कह रहा है यार। पूछो अपनी माँ को मनाओ ना शादी के लिए, क्या वो मान जाएंगे? पूछो। अच्छा दिलदार, मेरी बात सुनो, तुम अपनी माँ को शादी के लिए मनाओ ना, तुम्हें क्या लगता है क्या वो मान जाएंगी? हाँ, तुम्हें पता है इस घर में मेरा रो भी बड़ा है। मामा क्यों नहीं आएंगी? हाँ भाई बोल। हवलदारनी बात कर रही है ना? हटो यहाँ से। बोल भाई बोल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेंटल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। क्या मरीज़ा बात कर रही हैं? मरीज़ा? तू कौन है ये बता। देखिए, आपके बेटे की कॉल आई थी, वो अपनी मामा का इलाज करवाना चाह रहे थे। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी मामा बोल रही हूँ। अच्छा, मरीज़ा बात कर रही हैं। देखिए, आपका बेटा जो है वो इस हॉस्पिटल में आपका दाखिल करवाना चाहते हैं। क्या बकवास कर रही है भाई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ओहो, लगता है आपको गुस्से का दौरा फिर से आ गया। आप एक काम करें, आप हमारे मेंटल हॉस्पिटल में आ जाएं, हम आपको 1 हफ्ता रखेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सब सेट कर देंगे हम आपको। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ?
नहीं 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 नहीं, नहीं। दे